बहुत ही दिलचस्प है कि मंदी का लिपस्टिक कनेक्शन क्या हो सकता है। दरअसल मामले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अमेरिका के बाजार की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, आर्थिक मंदी की आहट है। ऐसे में एक ऐसी खबर ने अमेरिका के निवेशकों को डरा दिया है और यह खबर अमेरिका की सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह खबर है अमेरिका में तेजी से बढ़ रही लिपस्टिक की बिक्री। दरअसल अमेरिका में लिपस्टिक की बिक्री बढ़ना आर्थिक मंदी का संकेत है। इसकी एक पूरी थ्योरी भी है। दरअसल साल 2001 में लियोनार्ड लॉडर ने यह थ्योरी दी थी और बताया था कि अगर बाजार में लिपस्टिक की बिक्री ज्यादा बढ़ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हम मंदी के मुहाने पर पहुंच गए हैं। इसे बकायदा लिपस्टिक इंडेक्स भी कहा गया है। मतलब अगर बाजार में सस्ते कॉस्मेटिक की बिक्री बढ़ जाती है तो माना जाता है कि मंदी धीरे धीरे इकोनॉमी को गिरफ्त में ले रही है, यानी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने पर लिपस्टिक की बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। फिलहाल अमेरिका में लिपस्टिक की बिक्री बढ़ गई है, इसलिए इसे आर्थिक मंदी की आहट माना जा रहा है। क्या है इसके पीछे का तर्क? क्या अमेरिका में निवेशकों के डर के पीछे की वजह है? लिपस्टिक की बिक्री ही इसका क्या बड़ा कारण है? इस पर करेंगे चर्चा। इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी जानेंगे और तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे जिसमें कई एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि सचमुच में ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन उससे पहले इस खबर के बारे में ये जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अगर ये कहा जाए कि बाजार में लिपस्टिक की मांग मंदी का अंदेशा है तो ये आपको मजाक ही लगेगा, लेकिन अमेरिका में साल 2001 में लियोनार्ड लॉडर ने एक थ्योरी दी थी और बताया था कि अगर बाजार में लिपस्टिक की बिक्री ज्यादा बढ़ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हम मंदी के मुहाने पर पहुंच गए हैं। इस लिपस्टिक इंडेक्स में कहा गया कि लिपस्टिक का मंदी के साथ कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। लॉडर का कहना था कि लिपस्टिक की बिक्री और अर्थव्यवस्था की गति में विपरीत संबंध है, यानी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने पर लिपस्टिक की बिक्री बढ़ जाती है। इस थ्योरी के पीछे अर्थशास्त्रियों का तर्क ये है कि जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है तो महिलाएं ज्यादा महंगे कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाती और उनका जोर बचत की तरफ रहता है। ऐसे में वे सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट और कम कीमत वाली कॉस्मेटिक के जरिए ही खुद को खुश रखने की कोशिश करती हैं। जाहिर है सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट में सबसे आसान लिपस्टिक होती है और ये ब्यूटी प्रोडक्ट में सबसे प्रमुख भी मानी जाती है। इसकी एक वजह बर्कशायर हेथवे के मालिक वॉरेन बफे भी हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में शुमार होते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका निवेश अमेरिकी बाजार का लिटमस टेस्ट माना जाता है। फिलहाल वॉरेन बफे ने एक लिपस्टिक की कंपनी में निवेश किया है। कोरोना की महामारी के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऊपर से महंगाई का दबाव और परेशान कर रहा है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका में लिपस्टिक की बिक्री के बढ़ते आंकड़े फिर चिंता का सबब बन रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में लिपस्टिक एक बार फिर बुरे संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा, आज मुझसे मेरे साथी भी पूछ रहे थे, भाई लिपस्टिक पर क्या कार्यक्रम कर रहे हो, लिपस्टिक पर कैसे कोई डिस्कशन हो रहा है? तो मैंने कहा इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं और मुझे भी जब ये पूरी इस थ्योरी के बारे में जानकारी मिली तो बड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि ये एक अंदेशा, एक बहुत छोटा सा इंडिकेशन है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी एक बार फिर मेरे साथ इस पैनल पर जुड़ रहे हैं। बहुत दिलचस्प तरीके से वो इन कॉम्प्लिकेटेड मसलों को आपको समझाते हैं, बड़ी आसान भाषा में। उनसे बातचीत करेंगे। रजत मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टेक एंटरप्रेन्योर हैं, कई बार मेरा सहयोग कर चुके हैं ऐसे मामलों को समझने में। साथ ही साथ में शायान कृष्णा भी मेरे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। अमेरिका की क्या स्थिति है शायान बताएंगे। और दिव्या एम मनोचिकित्सक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शरद जी को आप सब भी सुनना पसंद करेंगे, इसलिए शुरुआत उनसे करते हैं। शरद जी, लिपस्टिक कनेक्शन आर्थिक मंदी का पहले तो एक थ्योरी है, थ्योरी के विषय में थोड़ा रिपोर्ट में जानकर मेरे लिए भी नया था विषय, पर मैं आपसे समझना चाहूंगा ये सचमुच में कितना बड़ा इंडिकेटर होता है किसी चीज का बिकना, वो भी लिपस्टिक जैसी छोटी सी चीज का। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा अभिनंदन। देखिए, लिपस्टिक एक इंडिकेटर हो सकता है, पर हम लिपस्टिक को सीधा सीधा रिसेशन से जोड़ के देख लें, क्योंकि लियोनार्ड लॉडर साहब जो कि 2001 में जिन्होंने थ्योरी निकाली थी, तो उन्होंने थ्योरी इसको पॉपुलराइज किया था कि रिसेशन के टाइम में जो है लिपस्टिक, मैं आपको बता दूं, लियोनार्ड लॉडर साहब का जो ब्रांड है उसको एस्टी लॉडर कहते हैं और वो कोई सस्ता ब्रांड नहीं है। हालांकि उस टाइम उनको लग रहा था कि लोग सस्ती लिपस्टिक खरीदते हैं
और लोग सस्ता सामान खरीदते हैं क्योंकि पैसा जेब में कम होता है या बचत कम हो रही होती है, अपने खर्चे लोग कट कर रहे होते हैं। पर खाली लिपस्टिक से हम जोड़ के देखें वो ठीक नहीं है। साइकोलॉजिकल इसके पीछे रीजन होता है कि जब मंदी होती है तो आपका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है। मूड को बूस्ट करने के लिए महिलाएं जो है, ज्यादातर तो महिलाएं लगाती हैं, हालांकि आजकल तो पुरुष भी लगाते हैं, पर महिलाएं ज्यादातर वो लिपस्टिक लगाती हैं थोड़े से अपने गम को भुलाने के लिए, थोड़ा सा मूड बूस्ट करने के लिए। और आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं अभी भी खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। बहुत सारे पुरुष जाके अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक खरीदते हैं, पुरुष भी खरीदते हैं। उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि हम अभी भी ये सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसी जगह खासकर अगर हम बात करें बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक और बहुत ज्यादा कंजम्पशन ड्रिवन है। तो जो इतनी ज्यादा कंजम्पशन, तो क्या होता है जैसे ही मंदी आती है और इन लोगों को आदत है कि इन लोगों का सब कुछ जो है वो मॉर्टगेज पे होता है, घर मॉर्टगेज पे, कार मॉर्टगेज पे, सब कुछ मॉर्टगेज पे। ये लोग जो मंडे से फ्राइडे तक कमाते हैं उसको सैटरडे संडे ज्यादातर लोग, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, वो खर्च देते हैं और सब कुछ उधार पे चलता है। तो जब आपकी खरीदने की कैपेसिटी, जैसे ही रेट बढ़ते हैं तो इनका वो बजट जो है वो बिगड़ जाता है। जब कोई सामान मान लीजिए $5 का मिल रहा है और अब वो $10 का हो गया तो इनकी सारी वो कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। तो इनको लिपस्टिक एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है कि भाई चलो मंदी है तो हम कुछ तो खरीद पा रहे हैं। हालांकि लिपस्टिक नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि खरीदे जाते हैं ऐसे में, पर एक कम से कम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि हम आज भी खरीदे जा रहे हैं। और महिलाओं की जहां तक बात है, उनके मूड बूस्टर का एक काम करता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि भाई हम लिपस्टिक को खरीद रहे हैं और लिपस्टिक लगा रहे हैं। आपको देख के महिलाएं बेहतर जानती हैं कि उनको जब लिपस्टिक लगा लेती हैं, जब वो पूरा अपना मेकअप कर लेती हैं, तो उनको अच्छा लगता है देख के। और मुझे लगता है कि ये जो मंदी की वजह से जो मूड नीचे जा रहा होता है वो मूड सुधर जाता है। ये तो रही बात लिपस्टिक और रिसेशन के कनेक्शन की, पर हकीकत ये है कि मंदी की आहट वाकई में है। हम दुनिया की अगर इस टाइम ग्रोथ लें तो वो 3% के आसपास है। आपको आंकड़े अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे। अमेरिका के लिए वो 2-3% के आसपास जीडीपी। और मुझे लगता है, हालांकि मैं, अगर कोई अमेरिकन फैन मुझे सुन रहा है तो शायद मैं उससे क्षमा मांग लूंगा। वो इसलिए मांग लूंगा कि मेरे हिसाब से, क्योंकि इलेक्शन नवंबर में है, तो कहीं थोड़े से नंबर्स की विंडो ड्रेसिंग भी है। मेरे अनुसार अमेरिका इस समय रिसेशन की कगार पे खड़ा हुआ है, और अब से नहीं, काफी समय हो चुका है इसको। इधर आप यूरोप जाएं तो यूरोप में ज्यादातर देश आपको मंदी के कगार पे या मंदी में दिखाई देंगे। तो लिपस्टिक कनेक्शन है, पर लिपस्टिक के अलावा अभी जैसे जैसे बात आगे चलेगी मैं थोड़ा डिटेल में और चीजें समझूंगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं जो आपसे समझे जा सकते हैं। और जैसा आपने कहा, अमेरिका में कोई सुन रहा हो तो शायान हमारे साथ मौजूद हैं ही, कैलिफोर्निया से जुड़े हुए हैं। शायान, मुझे बताइए कि अमेरिका में इस वक्त सचमुच क्या मंदी की आहट है? यदि है तो उसको कैसे समझा जाए, कैसे उसको कैसे समझा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका के अंदर कोई छोटी सी चीज भी होती है ना तो उसका एक बहुत ही बड़ा केओस क्रिएट हो जाता है, एक हलचल मच जाती है हर जगह। और हम ये चीज कोरोना के टाइम से देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम से बोला जा रहा था कि भाई अमेरिका जो है वो रिसेशन की तरफ जा रहा है वापस से, और अमेरिका में वापस से मंदी शुरू होने वाली है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, 2024 जो है ये कोई एक नॉर्मल ईयर नहीं है, ये कोई आम सा साल नहीं है। उसका रीजन ये है कि 2024 के अंदर दो जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इंडिया और अमेरिका, वहां पर जो है इलेक्शन, इंडिया में हो गए इलेक्शन, और अब मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की जो नजरें हैं, इकोनॉमी हो गई या वर्ल्ड पीस हो गया, किसी भी रीजन की वजह से वो अमेरिका पर जुड़ी हुई है। तो जैसे आपने बात की लिपस्टिक की बात, आई थिंक ये मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये बात जब ही क्लियर हो पाएगी जब एक बार अमेरिका के इलेक्शंस खत्म होंगे। क्योंकि जब अमेरिका के इलेक्शन एक बार होंगे फिर एक दुनिया को एक प्रॉपर इमेज पता चलेगी कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरफ जा रही है। सो आई थिंक अभी ये बात बोलना कि 2001 में भी ये हुआ था, मेरे हिसाब से काफी जल्दी होगी ये बात। बट हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक रिसेशन है और मंदी जो है वो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में शुरू हो चुकी है। जब हम देखते हैं यहाँ पे गैस प्राइसेस हो गई या जो चीजें जैसे एक ब्रेड है, एक ब्रेड अगर पहले $1.5 या $2 का मिलता था तो वो ब्रेड अब बढ़ चढ़ के उसकी डबल प्राइस हो गई है, $3.5 या $4 का मिल रहा है। सो आई थिंक ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि रिसेशन जो है वो 80% चांस है कि वो अमेरिका, और अगर अमेरिका को कोई चीज हिट करती है तो हम पता है वो पूरी दुनिया को ही वो चीज फिर प्रॉब्लम में आती है वो चीज। जी, रजत, थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाएं। आप एज ए टेक एंटरप्रेन्योर, और आप जब हम बात करते हैं अमीरी की, जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की,
ये जितनी भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हमने रेप्लिकेट किया, बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत, बहुत सारे हब्स का बनना अमेरिका में हुआ। अमेरिका के ये हालात और अभी जिस रिसेशन की बात की जा रही है, ये किस तरीके से ये हालात बन रहे हैं और वर्तमान में आपकी जानकारी इस विषय में क्या है? जी, थैंक यू प्रवीण जी। तो आपने जो सवाल पूछा कि हालात बन कैसे रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लास्ट 10-15 साल में अमेरिका में बहुत ज्यादा वेल्थ का क्रिएशन हुआ है। 2008 का जो उन्होंने शॉक झेला था, उसके बाद अगर आप 2010 का उसका जीडीपी का आंकड़ा देखेंगे तो वो लगभग 15 लाख करोड़ का है, जो अब 2022 में, मतलब 2 साल पहले का डेटा है, उसके हिसाब से 25 लाख करोड़ हो गया। मतलब 10 लाख करोड़ रुपए वहां पर बने हैं पिछले 14-12 सालों में खाली। तो ये बहुत बड़ा नंबर था। बट जो बड़ा शॉक आया है वो कोविड के कारण ही आया। कोविड के ड्यूरेशन में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर लॉस हुआ, सप्लाई चेन का नुकसान हुआ। इस ड्यूरेशन में दोनों सरकारों ने, चाहे वो ट्रम्प की गवर्नमेंट रही हो, एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, या फिर बाइडेन का, दोनों ने स्टिमुलस प्रोवाइड किया। स्टिमुलस का बेसिक सा फंडा ये था कि जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो छोटे बिजनेसेस चला रहे हैं या जो घर से चला रहे हैं, जिनका बंद हो गया था, उन सभी को पैकेज दिया गया। मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए गए, और इस तरह के बेनिफिट्स से लोगों के पास पैसा आना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन उनके पास एवेन्यूज नहीं थे जहां पर वो स्पेंड कर सकते। इसके कारण क्या हुआ कि कुछ समय तक वो सिर्फ एक बड़ी सेविंग पर बैठे रहे। अब जैसे ही चीजें खुली, एक रिवेंज बाइंग का सिस्टम आता है। मतलब लोगों के पास पेंट अप डिमांड पड़ी हुई थी और उनको था कि हम बाई करेंगे। वो जाते हैं और बड़ी संख्या में बाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सप्लाई चेन अभी भी स्ट्रगल में था। जैसे चिप्स नहीं मिल रहे थे चाइना से, और बाकी और इश्यूज आए, और उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया। इस सभी से सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहा। इन सब रीजंस के कारण जो डिमांड ज्यादा थी लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई, ये इन्फ्लेशन को लेकर आती। ये मेजर रीजन रहा इन्फ्लेशन का। इसके कारण अभी जो हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन से आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया, इसको कंट्रोल करने के लिए काफी ट्राई हुआ। हालांकि अभी जो फेड कहता है उसके हिसाब से वो 2% के अंडर में कंट्रोल है, लेकिन इसके कारण टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रही, ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइज रहे। उसके कारण मॉर्गेज, जो अभी शरद जी बता रहे थे कि नॉर्मली लोग क्रेडिट पर चलते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट रेट थे, मॉर्गेज के जो इंटरेस्ट रेट्स थे, वो बहुत ज्यादा हाई रहे। यही स्मॉल जो कंपनीज थी, वहां के जो स्टार्टअप्स थे, उन्होंने भी फेस किया। और जो हम के शेप रिकवरी की बात करते हैं, तो वहां वही अमेजन, अल्फा, मेटा, ये सब, अल्फाबेट वगैरह, इन्होंने बहुत ज्यादा राइज किया, बहुत वेल्थ क्रिएशन हुआ। लेकिन जो नीचे के बिजनेसेस थे, उनका उस लेवल का इंक्रीज नहीं हो पाया। मतलब उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं। इन सभी का एक्यूमुलेशन निकल कर आता है कि जो रिसेशन की अब टेंडेंसीज आ रही हैं। इस ड्यूरेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एक तो आपको अब रिड्यूस करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। इस ड्यूरेशन में डर ये हो रहा है कि जो ग्रोथ बढ़ रही थी, जो लोग बाई करते हैं, मतलब या तो लोन लेते हैं और उसके बाद जो इकोनॉमी में लगाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली उस लेवल पे। ठीक है, ये एक दूसरा विषय शुरू हो जाएगा रजत, इस पर मैं आऊंगा कि अब क्या क्या होगा, कैसे रुकेगा। ये बहुत सारे पहलू हैं। शरद जी ने भी जैसा कहा कि एक एक करके चर्चा जब आगे बढ़ेगी। अब आते हैं विषय पर। आमतौर पर होता है लेडीज फर्स्ट, लेकिन अब आप समझ गई होंगी दिव्या जी कि क्योंकि मैं चाहता था कि इकोनॉमिक्स को पहले समझ लें, फिर मनोवैज्ञानिक पहलू को समझेंगे उसके। और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके से होते हैं। अर्थशास्त्र का अपना एक असर होता है जो समाज की पूरी एक जो संयुक्त मनोविज्ञान है उस पर पड़ता है, और दूसरा ये लिपस्टिक वाला कनेक्शन। ये भी हम समझना चाहेंगे कि आप इस पूरी खबर को और इस रिपोर्ट को कैसे देखती हैं कि क्या लिपस्टिक की खरीद का बढ़ जाना, ज़्यादा इस्तेमाल होना, ये किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। और जब पूरा इस तरीके का कोई माहौल बनता है रिसेशन का, या कोई सामाजिक डर होता है, तो लोगों के बिहेवियर में बड़े तौर पर कोई बदलाव आते हैं। नमस्ते। ये तो नई बात नहीं है। ये तो पहले से चालू में है, पर अब भी डिस्कशन में आया हुआ है, बस वैसे ही। क्योंकि हम ना हमेशा ये माइंड कंट्रोल चीज के बारे में स्टडी करते रहते हैं कि जैसे कि इकोनॉमी जैसे चेंज होता है, या फिर जॉब स्टैंडर्ड्स में कोई बदलाव आता है ना, तो वो जैसे एक आदमी का या फिर औरत का माइंड इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्फ्लुएंस होता है तो स्ट्रेस में आ जाता है ना। तो स्ट्रेस की वजह से खरीदार जो व्हाटएवर वी बाय नो दैट, वो ज्यादा हो जाता है। तो इवन मेन डू दैट एंड विमेन डू दैट, बट विमेन का एक ना ब्यूटी स्टैंडर्ड अलग सा डेफिनेशन है। सोसाइटी में उनका ना नॉर्म्स है, ऐसे अच्छा दिखना है, या फिर
नया कपड़े में दिखना चाहिए। अगर एक मर्द रोज एक ही शर्ट में जाता है ऑफिस में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक औरत ने एक वीक जो ड्रेस पहना है उसको दूसरी वीक में रिपीट कर दिया तो सभी का उन पे नजर आ जाता है। तो शायद इसलिए जो विमेन होते हैं वो ज्यादा खरीदी करते हैं ना, शॉपिंग ज्यादा करते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये लिपस्टिक का भी कनेक्शन आ जाता है। एंड ऑल्सो जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं ना, तो जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमको कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है कि टू फील गुड, यू नो, दैट स्लाइट नज, जस्ट लाइक हाउ कैफीन अफेक्ट्स अस। तो जैसे कि हम शॉपिंग करते हैं तो वो डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, तो हमको उससे खुशी मिलता है, इवन इफ इट इज टेम्पररी। जो वो हिट से हमको रिलीफ मिलता है ना, तो क्या होता है व्हेन these companies they advertise कि हम लेस कॉस्ट में दे रहे हैं। देखो ये 1000 रुपए का है, 1000 rupees, then I'm giving it for discount, you're getting it only for 200। तो वो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है हर किसी को में। अगर वो इमीडिएटली बाय कर देते हैं तो वो डोपामिन हिट जो होता है ना, वो खुशी के लिए बहुत सारे लोग इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि दिव्या जो है वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, लेकिन आमतौर पर वो हिंदी नहीं बोल पाती हैं, लेकिन हिंदी को उन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे पूरी बात को रखा है। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शरद जी, आप बताएं कि ये जो आप बता रहे थे कि कुछ और पहलू इसके हैं, तो लिपस्टिक वाली बात तो हो गई, ठीक है, लेकिन मेजर पोर्शन ये है कि आर्थिक मंदी आ रही है और अभी तक जितनी बात हुई मुझे तो ऐसा लगा आ चुकी है। रजत ने तो कई सारी चीज़ें भी गिनवा दी कि ये हो रहा है, तो मुझे ये लग रहा था कि बिल्कुल आ गया और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। क्या होता है ये आर्थिक मंदी का मतलब और क्या होगा अमेरिका में? पहले तो मैं दिव्या जी को सुन रहा था, मैं सोच रहा था महिलाएं जब मंदी आती है तो लिपस्टिक खरीदते हैं। मैं सोच रहा था पुरुष क्या खरीदते हैं। मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूँ कि अगर मंदी आई तो मैं क्या चीज, भारत में अभी आई नहीं है और आने की उम्मीद भी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि पहले से तैयारी रखनी चाहिए। मंदी आई तो क्या चीज खरीदेंगे जिससे मूड रहे। चलिए ये तो हो गई बात इसकी, पर मैं आपको सिलवार तरीके से बताता हूँ अमेरिका की मंदी की। अगर हम ये लिपस्टिक अधिक बिकने का कारण क्या है, कोविड के दौरान अमेरिका ने धड़ाधड़ डॉलर छापे और इसको हम हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। लोगों को $1400 पहली किस्त दी गई, उसके बाद भी दिया गया बहुत सारे लोगों को। तो क्या हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ गई, जिसके कारण से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब मैं, जो लोग अर्थशास्त्र नहीं समझते, मैं आसान भाषा में बताता हूँ, जब ज्यादा पैसा कम चीजों को चेस करता है तो कीमतें बढ़ती हैं। और अमेरिका के फेड चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, आज भी अभी जो फेड की मीटिंग, हालांकि इस महीने जो मीटिंग होनी है 17-18 तारीख को, उसमें कुछ उम्मीद है कि रेट कट किए जाएंगे, पर लगातार अमेरिका में 5.25-5.5% रेट होना बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि एक विकसित देश में इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स, तो क्या होता है कि आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप ब्याज दर बढ़ाते हैं और उससे इफेक्ट क्या होता है कि उससे जो देश की ग्रोथ है, जो विकास की दर है, उस पर सीधा असर पड़ता है। पर जब आपके पास चॉइस होती है कि पहले महंगाई को रोके या पहले विकास दर को कॉम्प्रोमाइज करे, तो पहले महंगाई को रोकना होता है। सैद्धांतिक रूप से ये नियम है दुनिया भर में, तो उसको रोकने के प्रयास किए गए और लगातार महंगाई की दर, तो उस कारण से पहली बात तो ये मंदी आ रही है आज भी। हालांकि महंगाई की दर अब काफी अमेरिका की काट चुकी है, रेट सितंबर में थोड़े बहुत काटने की उम्मीद है कि कटेंगे। तो ये तो रही मंदी का कारण। वह लोग ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें रहते हैं कि भाई मंदी आ रही है तो मुझे उससे क्या नुकसान है, मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात तो भारत में मंदी अभी आने का कोई डर नहीं लग रहा है आपको। अगर मंदी अमेरिका में, यूरोप में है भी, तो भारत में उसके आने की कोई उम्मीद अभी नहीं नजर आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और भारत अभी 7-8% पे ग्रो कर रहा है और भारत में कोई, पर अगर मंदी आती है या किसी व्यक्ति विशेष के अपने निजी अर्थशास्त्र में मंदी आती है तो उसको क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं दर्शकों के लिए ये ज्यादा काम का है, वो मैं बता देता हूं। पहले तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको कोई बड़ी आपने खर्चा करना है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, आपको उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। दूसरा, अपने जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि लिपस्टिक वाला एग्जांपल दिया, अब लॉडर साहब की लिपस्टिक 2001 में सस्ती थी, पर आज मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले बताया, एस्टी लॉडर एक बहुत महंगा ब्रांड है और बहुत सस्ता ब्रांड नहीं है। महंगे ब्रांड और है जिनके बारे में जिक्र यहाँ करना ठीक नहीं है। हम किसी को फ्री एंडोर्समेंट नहीं देने चाहते, सस्ते ब्रांड भी है, पर लॉडर अब इतना सस्ता ब्रांड नहीं रहा है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, एस्टी लॉडर दिव्या यूज करती होंगी और दिव्या को मालूम होगा इस बात का कि एस्टी लॉडर इज नो चीप ब्रांड बाय द वे। तो आपको ऐसे ब्रांड पे शिफ्ट करना होता है जब मंदी आए। मान लीजिए आप कोई महंगी चीज इस्तेमाल करते हैं
तो हर चीज का सस्ता भी मिलता है, तो आप उसको सस्ता। दूसरा, 6 महीने की आपको अपनी सेविंग्स रखनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए नौकरी चली जाती है किसी कारण से, तो आपके पास 6 महीने की सेविंग होनी चाहिए कि आप बिना नौकरी के, बिना तनख्वाह के ठीक है, सर्वाइव मैं कर सकें। यहां पर ये तो थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं क्योंकि आगे क्या तैयारी करना है, और ये देखिए भारत के लिए नहीं हो रही है बात, लेकिन इन केस इस तरह की कभी आहट होती है तो क्या तैयारी करना है ये शरद जी बता रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। और जब वो कह रहे थे कि महिलाएं तो लिपस्टिक खरीदती हैं, पुरुष क्या खरीदेंगे, तो मेरे जहन में पहली चीज आई कि बच्चों की फीस के लिए पहले तो इंतजाम करेगा, और घर किराए पर है तो उसका इंतजाम करेगा, दूसरी चीजों का इंतजाम करेगा, ये पुरुष के दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन दिव्या जी से सवाल जरूर पूछेंगे, पर इससे पहले शायान से थोड़ा सा, क्योंकि शायान वहां पर स्थितियों को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे जान लेते हैं। शायान, मुझे ये बताएं कि अमेरिका में लोगों पर क्या इस तरह का कोई इंपैक्ट है या कोई प्रिपरेशन आप देखते हैं कि लोग इस जो शरद जी बता रहे थे इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हो? जी बिल्कुल, देखिए जो शरद जी ने बताया, अगर वही स्टेप सारे अमेरिकन लेने लगे तो आई थिंक रिसेशन जो है वो रुक सकता है। और जो स्टेप्स उन्होंने बताया मैं उनसे 100% इस चीज से एग्री करता हूँ। और देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं कि किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है, उसका सबसे बड़ा एक सिंबल ये होता है कि जॉब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। अभी हम देख रहे हैं यूजुअली अमेरिका के अंदर, मैं पिछले 6-7 साल से रह रहा हूँ और मैंने हमेशा से देखा है कि अमेरिका ये चीज मतलब लिटरली वो भीख मांग रहा होता है कि भाई हमारे यहाँ आओ और काम करो। मतलब हर जगह छोटे छोटे स्टोर्स पर लगे हुए होते हैं, हायरिंग के बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। बट अभी मैं क्या देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से कि जो जॉब्स हैं वो 38% से ज्यादा कम हो गई अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। सो ये एक बहुत बड़ा सिंबल होता है कि अगर जॉब्स ही खत्म हो रही हैं आपकी कंट्री के अंदर, तो ये इसका एक बहुत बड़ा सिंबल है कि रिसेशन जो है आने वाला है। और ये बात ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं दिख रहा, लोगों को भी ये दिख रहा है और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान भी हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन सबकी नजरें सिर्फ इसी पर हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो शायद इस चीज के अंदर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं, ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट अभी जो है, जो पिछले 4 साल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आई अमेरिका के अंदर, वो आई थिंक रीसेंट हिस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट बोलते हैं वो कभी नहीं देखी। दिव्या जी, पहले तो ये बता दीजिए, जो शरद जी पूछ रहे थे, क्या पुरुषों का भी कुछ ऐसा स्टिमुलाई होता है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो खरीदना पसंद करेंगे ऐसे दौर में? हाँ, तो ज्यादातर जैसे मैंने देखा है ना, लड़के या पुरुष लोग गैजेट्स ज्यादा खरीदते हैं, तो बहुत सारे हेडफोन्स होता है, वूफर्स हर जगह पे डाल देते हैं। मुझे रिसेंटली एक फ्रेंड बोल रहा था कि मैंने टॉयलेट में भी डाला है। मेरे को वो बहुत अजीब लगा क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं देते। मैंने हॉल में भी नहीं डाला वूफर्स, तो ऐसे वो लोग ऐसे करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग और या फिर वेरी इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि ना, एक पर्सन का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है या फिर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है तो ज्यादा हम प्रेशर में आके परचेज करते हैं। अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो है, हमारा सेल्फ इमेज लो है ना, तो हम वैलिडिटी के लिए आउटसाइड देखते हैं। हाँ, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या फिर हमारे बारे में क्या ओपिनियन रख रहे हैं, तो वो ओपिनियन के लिए मैच आउट करने के लिए ना हम वो ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, तो ये खरीदारी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड्स जो होता है ना, ये कंपनी लोग सेट करते हैं। जैसे कि हम वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं तो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आपको ये पहनना चाहिए, ऐसे वाली मेकअप करना चाहिए, मेकअप के बिना यू आर नॉट वर्क प्लेस में आप अच्छा नहीं लगेंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों के लिए कि हम मुझे ज्यादा खरीदना है, ये ऐसा ही दिखना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को यही कहती हूँ कि अगर आपको खुशी मिलता है तो करो, मेकअप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रेशर में आके मेकअप करना वो तब ना डेंजर होता है कि हमें देखना पड़ता है, रिफ्लेक्ट करके देखना पड़ता है, क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ, या मैं गेटिंग इन्फ्लुएंस, क्या मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का क्या प्रॉब्लम है, या फिर मेरा सेल्फ इमेज का क्या प्रॉब्लम है कि मैं दूसरे लोगों से वो वैलिडिटी
एक्सपेक्ट कर रही हो, ये प्रॉब्लम होता है। वो भी तब तो ना कॉस्मेटिक वो जरियों से हमको हमारे उसको ऊपर उसको एक काम करना बनावट पड़ता के है। साथ पेश करके वो वैलिडिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजत, मुझे ये बताइए, आपने विदेशों में भी काम किया जैसी मेरी जानकारी है, तो आपको ये भी अनुभव है कि वहाँ पर काम करने वालों पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ से लोग जाते हैं जो काम करते हैं, जैसे शायन भी वहाँ पर काम कर रहे हैं 5-7 साल। तो आप मुझे बताइए कि इस कम्युनिटी पर कितना असर पड़ेगा अगर इस तरह का कोई दौर आता है तो। जी, प्रवीण जी, बस 1 मिनट मैं लूंगा इसका आंसर करने से पहले। जो पहले शरद जी ने पूछा और आपने भी इस पे बात की कि पुरुषों के केस में ऐसा क्या होता है, तो पहली बात तो ये कि जो जैसा आपने बताया कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की चीजों पर ध्यान देते हैं, ये चीजें एक्चुअली वर्ल्ड ओवर महिलाओं के लिए ज्यादा वैलिड है, बिकॉज उनका ध्यान इन चीजों पर कहीं ज्यादा हो जाता है। और जो मेन चाह रहे होते हैं, एक्चुअली क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है, जहां पर जो नॉर्मल गुड्स हैं वो इंफीरियर गुड्स से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो पुरुषों के लिए ये चीज चीप मैं बियर होती है, मैं समझ जो गया शराब आपकी की बात। बात है। आपका पॉइंट ये तो एक हल्के मोड पर था, लेकिन ये बात सही है कि महिलाएं सिर्फ लिपस्टिक नहीं लगाती रहती, पूरा घर समाज जो है वो बिना महिलाओं के नहीं चलता है। और सच पूछो तो पूरी इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ा जाए अगर मामला जो है वो ट्रैक पर ना रखे महिलाएं। तो आपका पॉइंट आपने उसको और दुरुस्त कर दिया। आपको बिल्कुल चिंता हुई होगी, मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा कि घर पर भी देख रहे होंगे, भाई मुझे जवाब देना पड़ेगा कि बिल्कुल हम सिर्फ बिल्कुल। लिपस्टिक लगाते रहते मुझे हैं क्या। बहुतों को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब जो मैंने आपसे जी, प्रश्न किया। इसमें मेनली आते हैं। देखिए, अभी अगर आप भारत का हाल देखेंगे, जैसा आपने बताया कि यहाँ के लोग जो या तो वहां काम कर रहे हैं या वहां से आउटसोर्स किया जाएगा। आप सिर्फ 2024 का डेटा देखिए, 6 महीने में लगभग 300 साढ़े 300 भारतीय टेक कंपनियों ने 1 लाख ले ऑफ किए हैं। अब ये इसके पीछे बहुत सी कहानियां आती हैं कि ज्यादा ओवर हायरिंग हो गई थी, एआई आ गया, उसके कारण भी है, बट इसका बाहर से कनेक्शन भी सीधा सीधा विजिबल। अब वहां पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसके देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ रिसेशन की बात नहीं है। एक्चुअल में मैं आपको एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में जो रिसेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ बाहर के जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, मतलब वो वहां जाते हैं, उसके कारण वहां सिचुएशन बेटर है। लेकिन यूरोप में और यूएसए में चूंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा होता जा रहा है और राइट विंग जो पार्टीज है वो इंक्रीज कर रही हैं जो एंटी इमिग्रेशन के एजेंडा पर मूव करती हैं, तो उसके कारण अपने आप ही ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो चुकी हैं कि वो बाहर के जो वर्कर्स हैं उनको नहीं आने देना चाह रहे हैं। और इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों इन्वॉल्व हैं। वो जो ओपन ट्रेड है उसको रिवर्स कर रहे हैं, मतलब जो वहां पर ताकि बाहर आउटसोर्सिंग कम हो, जैसे बाइडेन का भी कहना है कि चिप्स यूएसए में प्रोड्यूस हो, चाइना में नहीं। अब उनके लिए वो नेशनल इकोनॉमी, नेशनलिस्ट इकोनॉमी वाली बात करते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करने लग जाते हैं, बट बेसिक है कि आप वहां जॉब सिक्योरिटी प्रमोट करें रेदर देन बाहर के लोगों को जॉब देने के लिए। ये दोनों के केस में वैलिड होता जा रहा है और ये एक प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलने वाली है। अगर ट्रंप आते हैं तो उनके केस में ये होगा कि वो 10% टैरिफ तो बाकी सभी पर लगा देंगे और 60% टैरिफ लगाएंगे चाइनीज गुड्स पे, ये उनका कहना है। और वो कॉर्पोरेट टैक्स नॉर्मली कम करने की बात करते हैं, बट चूंकि कांग्रेस पे डेमोक्रेट्स का कंट्रोल है इसलिए वो शायद न कर पाए। लेकिन अगर कमला हैरिस आती हैं तो वो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा देंगी, उसके कारण क्या होगा कि अगेन जो ग्रोथ बढ़ हो सकती थी वो रिड्यूस होने के चांसेस हैं। तो इस तरह की बहुत से और चीजें हैं जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वाले अपॉर्चुनिटी को, ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड वाले पार्ट को, इन सबको थोड़ा सा असमंजस में डालते हैं। हमें नवंबर तक का तो वेट करना ही पड़ेगा पूरी सिनेरियो को देखने के लिए, बट जो भी हो रिसेशन की अब तरफ शरद जी के movement पास है। मुझे लगता है कि काफी कुछ कहने को होगा, लेकिन सर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि अभी ये जो चर्चा हम कर रहे थे, मैं ऐसा सोच रहा था कि अमेरिका में अगर इस तरह की कोई बात हो और ये कमेंट रखे जाएं, और शायद रखे भी जा रहे होंगे, शायद शायान इस पर और बताएंगे, लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप का आना बेहतरी लेकर आ जाएगा और जो है वो इकोनॉमिक जिस तरह का डाउनफॉल या उसकी आशंकाएं उससे बच सकते हैं क्या, ऐसी कोई। हाँ, आप रजत कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। जस्ट एक पॉइंट था, सॉरी, शायन ने बाइडन की बात की थी। मैं एक्चुअली परसेप्शन, ये जो बात है ये परसेप्शन की ज्यादा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो बाइडन के पूरे शासनकाल में 2.7 लाख जॉब्स पर मंथ क्रिएट हुई हैं, जबकि ट्रम्प के केस में ये 1.8 लाख था, काफी कम। जो S&P 500 कंपनीज हैं वो बाइडन के केस में 42% की ग्रोथ से बढ़ी हैं, जबकि ट्रम्प के केस में 33% की ग्रोथ से। ओवरऑल अगर यही पीरियड देखेंगे तो अमेरिका की ग्रोथ टोटल इसमें 8.4% कुछ हुई है, जबकि ट्रम्प के केस में 6.5% हुई है। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, जो अचानक से राइज हुआ और इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ गया, ये दोनों का दोनों पिछले 4-5 महीने में आ गया।
इसका परसेप्शन का नुकसान है, ये बाइडेन को झेलना ठीक पड़ है, रहा मैं है, वो भी समझ गया election आपका पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कोई उन्होंने बहुत गड़बड़ किया हो, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मौका कुछ इस तरीके का बन गया। शरद जी, इस पर आपका टेक। देखिए, हम क्योंकि आपका मूल मुद्दा लिपस्टिक से शुरू हुआ था, तो लिपस्टिक और अमेरिका का कनेक्शन अगर हम देखें और लिपस्टिक कहाँ मंदी, अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है वो करीब 26-27 ट्रिलियन डॉलर की है, 25-26-27 के बीच में घूमती रहती है। जो उसने उधार लिया हुआ है अमेरिका ने, वो करीब 33-34 ट्रिलियन डॉलर तक चल चुका है। इसका मतलब है करीब 130% के आसपास, जिसको हम डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं, यानी कि किस देश की जीडीपी कितनी है और उसने उधार कितना लिया हुआ है। तो अमेरिका की फाइनेंशियल हालत भले ही दुनिया का सबसे डेवलप्ड हिस्सा हो, भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो, पर उसकी अंदरूनी जो वित्तीय हालत है, आर्थिक हालत है, वो बहुत अच्छी नहीं है। ये हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है भारत के कनेक्शन की, तो भारत का कनेक्शन देखिए, अब मैं आपके बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि आज अगर भारतीयों को अमेरिका से निकाल लिया जाए, भारतीय मूल के लोगों को और भारतीयों को, तो आपको मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं अमेरिका ठप हो जाएगा। जितना भी खासकर जो टेक सेक्टर है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी निविडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, अल्फाबेट है, जिसको हम गूगल बोलते हैं, ये सारी कंपनियां इसके या तो बड़े बड़े ओहदों पर भारतीय बैठे हैं या इसके शीर्ष ओहदों पर भी भारतीय बैठे हुए हैं। हम सब जानते हैं सत्य नडेला साहब है, और भी आपको सुंदर पिचाई साहब है, बहुत सारे सीएफओ, सीईओज और इनके हेड्स जो है वो भारतीय हैं। तो अमेरिका को, अगर मैं ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका को काफी हद तक भारत चला रहा है, और पर यह भी एक सच है कि अमेरिका छींक मारता है तो जुकाम दुनिया को लग जाता है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिरती है, दुनिया की स्टॉक मार्केट हिलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक सच है। तो अगर अमेरिका में मंदी आती है, जो कि मेरे हिसाब से अमेरिका में मंदी आई हुई है, मेरे अनुमान से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमीज को एनालाइज करते हैं, मेरे हिसाब से अमेरिका में मंदी है। जो आपको जीडीपी के नंबर्स अमेरिका के दिखाई देते हैं, मैं उसको विंडो ड्रेसिंग मानता हूं, क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से आपको कुछ साज सजावट नंबरों में करनी पड़ती है, वरना तो वोट बिल्कुल चले जाएंगे। अब कमला हैरिस जी आती है या डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, दोनों की अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, पर वो देश को इस मंदी से बचा पाना दोनों के लिए बहुत ही कठिन काम होगा। और अगर अमेरिका में मंदी आती है, और मंदी मतलब सर्टिफाइड मंदी, तो हम बात कर रहे हैं आपस में कि मंदी आती है, अगर अमेरिका में मंदी का ठप्पा लग जाता है, स्टैंप लग जाती है कि अमेरिका में मंदी आ चुकी है, तो पूरा का पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। मैं आपको ये बात बिल्कुल विश्वास से बोल रहा हूं, और इसका असर भारत तक भी आपको दिखाई देगा, इसका असर यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, इसका असर आपको साउथ ईस्ट में दिखाई देगा, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में दिखाई देगा, हर जगह आपको इसका असर दिखाई देगा, और पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। और जहां तक बात नौकरियों की है, नौकरियां, जैसे कि शाहिन ने बताया कि अब उनको हायरिंग के बोर्ड नहीं दिखते हैं जब वो सड़क पे चलते हैं, रेस्टोरेंट्स के बाहर, छोटी छोटी ग्रोसरीज की दुकानों के बाहर हायरिंग के बोर्ड दिखते थे, वी आर हायरिंग, वो चाहते थे कि लोग आके काम करें, अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर अमेरिका में एक अच्छी बात क्या है कि आपको नौकरी के आंकड़े रियल टाइम में दिखाई देते हैं, जो भारत में थोड़ी सी समस्या है। हम लोग बेरोजगारी के आंकड़े कैलकुलेट करने के लिए हमें कभी हम ईपीएफओ के पास देखते रहते हैं, कभी हम सीएमआई जैसी निजी एजेंसीज को देखते रहते हैं, हमारे पास कोई रियल टाइम नौकरी मापने का आंकड़ा नहीं है। अमेरिका में ये आप रियल टाइम देख सकते हैं कि कितने लोगों के जॉबलेस, वहां पर जॉबलेस क्लेम्स कहा जाता है कि जॉबलेस क्लेम्स इस टाइम कितने हैं। तो मुझे लगता है कि ये लिपस्टिक कनेक्शन खाली लिपस्टिक तक सीमित नहीं है। ये मंदी आई तो ये आपके कंज्यूमर गुड्स पे असर होगा, ये कॉस्मेटिक्स पे तो असर होगा ही, आपके व्हाइट गुड्स पे असर होगा, गाड़ियों पे असर होगा, मकानों पर असर होगा, हाउस मार्केट पे असर होगा, और पेट्रोल डीजल पे असर होगा। और एक बहुत बड़ी चिंता की बात डॉक्टर प्रवीण जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर डॉलर, यूएस डॉलर जो कि इस समय इंटरनेशनल करेंसी है, अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो इसका बहुत बड़ा आर्थिक संकट दुनिया को झेलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर के देश, ज्यादातर ट्रेड जो है 60-70% ट्रेड यूएस डॉलर में किया जाता है। अब शायद मुझे ये बताइए कि अमेरिका में आप जैसे जो युवा हैं वो इस दौर को कैसे ले रहे हैं, पॉलिटिकली आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, और आने वाले समय में आशंकाएं भी मुझे बताइए, यानी कि आपको कोई चीज अगर डरा रही हो तो वो भी बताइए। पहले मैं ये बात बताऊं कि जो चीज हमें डरा रही है, जो यहाँ पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीगल इमिग्रेशन, मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। मैं लीगल इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलीगल इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। कि जैसे हम देखते हैं जो अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है, वहां पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बॉर्डर अमेरिका और मैक्सिको जो है वो शेयर करता है, और उसके अंदर मेजोरिटी जो बॉर्डर है वो इस तरह के कोई भी फलांग कर आ जाता है अमेरिका।
जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अगर जितने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 4 साल के अंदर जितने इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुसे हैं, पिछले आई थिंक 20 से 25 साल में इतने नहीं आए हैं अमेरिका के अंदर। तो अब ये भी है कि जब इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उनके पास ना वर्क परमिट होता है ना कुछ होता है, वो मेजोरिटी जो है वो कैश पर जॉब कर रहे होते हैं या इलीगल तरीके से जॉब कर रहे होते हैं, वो आई थिंक ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये रिसेशन जो है वो आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ इमिग्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत, अब पूरी दुनिया को पता है डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी एंटी इमिग्रेशन जैसे, लेकिन अभी उन्होंने भी बात करी कि जो अमेरिका की इकोनॉमी चला रहा है वो इंडियन अमेरिकन चला रहा है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि सारी टेक और आईटी के अंदर जो है वो इंडियन अमेरिकन ही बैठे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक एंटी इमिग्रेशन है, उनको भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी, और उन्होंने बिल्कुल एक स्टेटमेंट भी दिया कि जब मैं पावर में आऊंगा तो जो इंडियंस यहाँ की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे उनको वो सिटीजनशिप देंगे, जो कि आई थिंक बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया। और मैं फिर से कहूंगा कि इमिग्रेशन एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इस चीज को अफेक्ट कर सकती है रिसेशन के अंदर। फिर आपने कहा कि हम लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं, तो मैं फिर से भी बोलूंगा कि अभी लोगों के अंदर, जहां तक मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक बहुत गुस्सा है, और वो गुस्से का बस वो वेट कर रहे हैं कि अगर ये चीज इलेक्शन के बाद भी यही चीज चलती रही तो जो लोगों को डर लग रहा है इस वक्त कि वो अमेरिका के अंदर या तो भगवान ना करे कि कोई सिविल वॉर या इस तरह की स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो लोगों की जो सैलरी है वो जैसे एक मिनिमम वेज होती है, जैसे कैलिफोर्निया के अंदर एक मिनिमम वेज होती है $15, जी 15 या 15.5 इस तरह की होती है। जी तो उनको उन्हीं के हिसाब से जो है वो पे मिल रही है। लेकिन वो देख रहे हैं कि जो गैस के प्राइसेस हैं, जो पहले 2-3 साल पहले 3 से या मैक्सिमम जो है वो ठीक है, कैलिफोर्निया कुल के अंदर मिलाकर $4 की मिलती थी। हम ये समझ सकते हैं, शायद मैं माफ़ी चाहूँगा इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं बाकी मेहमानों का भी कमेंट लेना चाहूँगा। लेकिन आपने जो बातें कही उससे समझ में आ रहा है कि लोग जो है वो, जिसको हम देसी भाषा में या भारत में आर्थिक मंदी, चीज़ों के दाम बढ़ना, लोगों में नाराज़गी होना जैसी बातें हैं। बहुत संक्षेप में अब मैं सबके कमेंट चाहूँगा। रजत, आप भी मुझे बताएं कि भारतीयों को इसे किस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा क्रिस्प कमेंट। जी, शरद जी ने पहले बता दिया था, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन अगर हम ओवरऑल सेंस में देखेंगे कंपनीज का, तो वो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड, ये जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी बाकी कंट्रीज अपना रही हैं, वो भारत को फायदा कर सकती है, और इसको भारत को स्पेशली इसको भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहा अभी, बट बिकॉज अगर चाहे ट्रम्प भी आएंगे तो भी, या फिर कमला हैरिस आती हैं तो भी, दोनों केस में इंडिया के लिए ये बेनिफिट हो सकता है। और जो बाकी कंट्रीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज के साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं बियॉन्ड ब्रिक्स, वहां पर भी इंडिया को जरूरत होगी कि वो प्रॉपर ग्लोबल ट्रेड में जा सकें। जी, इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम बात करते हैं जी, जस्ट तो वही पॉइंट है कि आपको प्रोडक्टिव जो भी अपने एसेट्स हैं उनको मेंटेन रखना है। शरद जी, एक हम, आपको याद होगा बजट पर बात कर रहे थे, थोड़ा समय हो गया अब तो, उसके बाद कई सारी चर्चाएं हो गई, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, भारत आज इकोनॉमिकली उस ग्रोथ के रफ्तार को पकड़ चुका है कि उस पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, उसका आगे बढ़ना तय ही है, कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, और अगर है तो कैसे, थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए 100% तो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया एक शरीर है, तो ये नहीं हो सकता आपके हाथ में चोट लग गई तो आप पूरी तरह से स्वस्थ फील करेंगे। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार के एक व्यक्ति पर असर होता है तो सारा परिवार प्रभावित होता है। इसी प्रकार अगर पूरे दुनिया में मंदी आती है तो भारत पर भी उसका अंग्रेजी में शब्द होता है डॉक्टर प्रवीण, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भारत में भी महसूस होगा। हम बिल्कुल अछूते नहीं रह सकते। बाकी की दुनिया से हम अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जाते जाते फिर एक बार आपके दर्शकों के लिए, बहुत सारे आपके दर्शक नौकरी करते होंगे, ज्यादातर नौकरी जाने का डर होता है जब मंदी आती है। अगर ये आती है तो नौकरी जब आपकी जाए, मुझे लगता है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। लिपस्टिक लगा सकते हैं आप उस मूड को चेयर अप करने के लिपस्टिक जितनी मर्जी लगाइए, और आप अपने मूड को और भी तरीके से करिए, पर मुझे लगता है नौकरी जाने को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। शायद आपको वो अवसर मिला है जब कुछ अपना काम आप कर सकते हैं, आपको सोचने का समय मिला है, भले ही छोटे से कैपिटल से सही, कुछ अपना काम करने की सोचिए। नौकरी जाने का गम मत करिए, नौकरी जाने का अफसोस मत करिए, और लिपस्टिक लगा के अगर मूड सुधरता है तो जरूर सुधारिए। अभी तक मुझे हालांकि दिव्या ने बताया है कि पुरुष क्या करते हैं, मुझे लगता है पुरुष को रुमाल वगैरह खरीद लेते होंगे जाके, चलो हम भी कुछ खरीद सकते हैं।
कम से कम मंदी आई है, मूड ठीक रहे, कुछ सस्ती चीज जाके खरीद ठीक ले। है। बाकी अच्छा, नौकरी जाने से घबराना दिव्या जी मुझे ये बताइए कि अगर इंडिया में ऐसा कोई इंडेक्सिंग होती तो आपको क्या लगता है महिलाएं यहाँ पर क्या खरीदती ज्यादा? अब बहुत सारे ये ना कपड़े ही बिकते हैं ज्यादा अभी हाँ, तो यहाँ तो कपड़े ही तो खरीदे जाते ज्यादा। बहुत ज्यादा। और पुरुषों के बारे में जो बात कर रहे हैं शरद जी, एक चीज मुझे मनोवैज्ञानिक तौर पर बताइए कि कई बार हमारा घर चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खबरें आती हैं, हम अमेरिका की आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और वो इन चर्चाओं को किस तरीके से ले, आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें चलते चलते। मुझे क्या लगता है ज्यादातर ना ये फियर इंड्यूस करते हैं, कॉर्पोरेशंस हो या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हो, लोगों में फियर इंड्यूस करते हैं, इनसिक्योरिटी फीलिंग इंड्यूस करते हैं या फिर एंजाइटी इंड्यूस करते हैं, उसकी तरह वैसे माइंड कंट्रोल करते हैं लोगों का। तो हमको ना हमारी माइंड पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पीसफुल है तो कुछ भी हो जाए, जैसे कोविड आ जाए या फिर हमारा जॉब लॉस हो गया, कुछ भी है, हम जैसे उन्होंने बोला कि हम वो पीरियड को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मैं सेल्फ ग्रोथ करता हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, या फिर मैं जो कुछ भी है मेरे पास उसमें आराम से रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना नई चीजें खरीदना वो नेसेसिटी नहीं ना होता है हमेशा। तो हमेशा ये इम्पोर्टेंट होता है कि मेरा माइंड स्टेबल है, कि उस पे फोकस ज्यादा होनी चाहिए जो भी हो जाए। बिल्कुल, आपको थम्स अप भी दे रहे हैं शरद जी, मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। शरद जी चलते चलते फाइनल आपकी एक टिप्पणी मैं चाहूंगा कि क्या सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत का ये सबसे सुनहरा दौर चल रहा है? बहुत बढ़िया। 144 करोड़ लोगों की बड़ी मार्केट, जिसमें से 70 करोड़ मिडिल क्लास, और क्या चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को? आपके लिए 70 करोड़ रुपए, सोचिए, अमेरिका 70 करोड़ लोग अमेरिका से पॉपुलेशन से दुगना या मिडिल क्लास है। मैं समझता हूं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक सुनहरा अवसर है। यही मैं दोहराना चाहूंगा कि नौकरी जाए, घबराइए नहीं, अपना काम शुरू करिए। स्टार्टअप्स है, भारत में स्टार्टअप की बिल्कुल लहर आई हुई है, और छोटे छोटे 20-20, 21-21 साल के लोग जो है बहुत जेप्टो के मालिक हैं। 21 साल के हैं कैवल्य वोरा, आप मानेंगे नहीं, 3600 करोड़ उनकी वर्थ हो चुकी है 21 साल में, तो अभी कॉलेज से पास हाँ, भी नहीं ये पूरा मैंने हुआ इस पर बहुत कई काम किया। रजत, एक छोटी सी टिप्पणी, माहौल भी आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी, आप लोगों को सुविधा भी मिल रही होती? जी हाँ, ये तो ठीक है जो शरद जी कह रहे हैं उसके हिसाब से माहौल भी है। और जैसा हमने पहले भी बात कर रखी है कि बजट में एंजल टैक्स रिमूव कर दिया गया था, लोन की बात आ रही है, वो सारे यूएलआई पे भी हमने बात की, तो इस टाइप की बहुत सी चीजें और आ रही हैं। शार्क टैंक के बाद स्पेशली लोगों में और ज्यादा उत्साह बढ़ा है, लोगों में एक समझ भी डेवलप हुई है कि एग्जैक्टली आप किस तरह से बिजनेस ठीक है, मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, मूव ठीक कर है। सकते कुल हैं। मिला के शायन, वहां पर नौकरियां वगैरह ठीक चल रही हैं आपकी? कोई ज्यादा चिंता तो नहीं है? नहीं खैर मुझे तो नहीं है, बिकॉज आई एम एंटरप्रेन्योर एज वेल, मुझे तो ऐसा कोई नहीं है। बट यहाँ पे ये मैं देख शरद रहा जी हूँ ने जो पहले मेरे ही कह दिया था फ्रेंड्स हैं कि वो बहुत इस परेशान हैं, टेंशन लोग से दूर हो परेशान जाओ हैं। ना। ठीक है, बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। हमने लिपस्टिक से शुरुआत की थी, लेकिन सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप तक हम आए। रजत, आपका धन्यवाद। दिव्या जी, आपका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हिंदी में भी बड़ा जोर लगाया। शरद जी तो हमेशा एक तरीके से पूरा माहौल बना देते हैं, और उनका रहना बड़ा जरूरी होता है। उनका गहरा ज्ञान हमको यहाँ सुनने को मिला। शरद जी का धन्यवाद। शायन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमेरिका को वहीं से बताया, कैलिफोर्निया से हमें। तो भारत का सवाल में आज हमने मंदी का लिपस्टिक कनेक्शन ये बात की थी, और लेकिन आपने देखा कि अगर कोई आर्थिक मंदी, ये बहुत खबरें आ भी रही हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार ये अपॉर्चुनिटी की तरह भी, यानी आपके लिए एक अवसर हो सकता है खुद को विकसित करने का है। यानी आप आपदा में अवसर, जो आपने सुना है काफ़ी, वो भी देख सकते हैं, खुद को ग्रो कर सकते हैं। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अच्छा दौर चल रहा है। भारत का सवाल में आज इतना ही।